आज जलंधर में इंश्योरेंस के क्लेम का पंगा सुलझाने के लिए जग्गी नाम के एक एजेंट के घर जाने वाला था और इधर में बुखार में बॉयल होती श्रेया के साथ पार्किंग कम कबाड़ी वाले से मोबाइल लेने के लिए गफार मार्केट आया था। पर यहाँ आकर पता चला था कि जिसने सुहानी का मोबाइल चुराया था उसी चमन चिलगोजे ने श्रेया और मेरा मोबाइल खरीदा था। वो साला पॉकेट साइज जेब कतरा मुझे श्रेया को देखकर भाभी बोल रहा था। मैंने दिया घुमा के एक, देख बे जीएसटी की क्वार्टरली रिटर्न, मेरे पास 10,000 तो छोड़ 100 रुपए भी नहीं है, दोनों फोन चोरी के हैं, फिर भी तूने खरीद लिया। अब 2 ऑप्शन है तेरे पास, या तो तू हमारे फोन दे और चुपचाप निकल जा, या हम तेरी पुलिस कंप्लेंट करते हैं। हमने कंप्लेंट की तो फिर तूने रिसेंटली जितने भी मोबाइल छीने उन सबको सरेंडर करना पड़ेगा। जेब कतरा मेरा मुंह देखने लगा, फिर उसने श्रेया का मुंह देखा। श्रेया पहले ही कल्पी हुई थी, उसने लिलीपुट को इग्नोर किया और अपना काला चश्मा लगा लिया। देखो भाई, मुफ्त में तो मैं दे नहीं पाऊंगा, मुझे भी आगे जवाब देना होता है। आगे? किसके आगे? आगे मतलब ऊपर, बॉस को। अबे आगे या ऊपर डिसाइड कर। क्या भाई, आगे हो या ऊपर, मरनी तो मेरी है ना। एक काम करो, 7,000 ही दे दो, मोबाइल ले जाओ। अभी तुझे बोला ना कि मेरे पास। अरे तुम फुकरे हो भाभी। मैंने तुरंत थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। सॉरी, दीदी थोड़ी फुकरी है। 7,000 की बात है, दे दो और मोबाइल ले जाओ। मैं उसे जवाब देने ही वाला था कि श्रेया बीच में कूद पड़ी। लिसन यू जर्क, एक तो तुमने मेरे फोन का सारा डेटा रीसेट कर दिया, ऊपर से मैं तुम्हें पैसे भी दूं। ऊपर से नहीं तो नीचे से दे दो। अब फिर मैंने एक थप्पड़ मारा। अब क्यों मारा? औरतें रखती है ना वो ब्लाउज में, तो ऊपर से नहीं तो नीचे से जीन्स की पॉकेट से दे। अब श्रेया ने उसे एक थप्पड़ मार दिया। हमने बेचारे को ढोल कर राजपाल यादव बना दिया था। हाउ चीप ही इज, डिस्गस्टिंग यार। मैं धीरे से श्रेया के कान में बोला, श्रेया यार वो जेब कतरा है, चीप ही तो होगा। एक काम करते हैं, इसको पैसे देकर बात खत्म करते हैं। मैं जितनी देर बोला श्रेया उतनी ही जोर से चिल्लाई, फक यू। इन जैसे चोरों को, पिक पॉकेटर्स को, ये घर में घुसकर दूसरों को डराने वालों को आई एम नॉट गोइंग टू पे माय फादर्स हार्ड अर्न्ड मनी। दोनों चोर घबरा गए। मैंने बात संभाली, अच्छा रुक, मैं करता हूँ कुछ, तो गुस्सा मत कर। नो, आई एम वार्निंग यू, तू भी इन्हें 1 रुपी कॉइन भी नहीं देगा। इट्स टाइम टू टीच देम अ लेसन, ब्लडी बास्टर्ड्स। मैं समझ गया कि अब इस नाजुक सी लड़की पर माँ चांदी चांद रख चुकी थी, अब बहस करना बेकार था। वो जल्दी से अपनी कार में जाकर बैठी और चिल्लाई, तुझे अलग से इनविटेशन देना पड़ेगा। मैं इन दोनों छोटों से जल्दी से बोला, अबे मान जाओ यार, पंखा मत बांधो, इसके पापा एमएलए के दोस्त हैं, इसके मामा। पार्किंग वाले कबाड़ी ने मेरी बात काटी। हाँ ठीक है, जा, एमएलए एमपी सबको देख लेंगे। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, 7,000 देने में पिछवाड़ा फट रहा है। सही बोला भाई, वैसे भी बहन की घोड़ी बहुत हल्ला कर रही। मैंने एक साथ 2 थप्पड़ उसके कान पर लगाए और जल्दी से श्रेया की गाड़ी में आकर बैठ गया। श्रेया ने तुरंत कार चला दी। अब मैं नहीं जानता था कि हम कहाँ जा रहे थे, पर मैं इतना जानता था कि छोटा सा इशू अब बहुत बड़े पंगे में कन्वर्ट होने वाला था। उधर दोपहर 2 बजे मेरा दोस्त जलंधर के पॉश इलाके की बड़ी सी कोठी की डोरबेल बजा रहा था। साले ने लोगों के इंश्योरेंस प्रीमियम से फ्रॉड कर करके इतनी बड़ी कोठी बना ली है। जब कई बार बेल बजाने के बाद भी किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो उसकी नजर इधर उधर गई। उसे साथ वाली कोठी जानी पहचानी लगी। ओ बहनचोद, ये तो श्वेता का घर है। उसने चारों तरफ देखा। जब वो पहली बार आया था तब गर्मी से ज्यादातर पेड़ सूख चुके थे। अब बरसात में हरियाली डबल हो गई थी। अतर ने एक बार श्वेता की कोठी देखी, फिर अपनी पैंट देखी। लाइफ में फर्स्ट टाइम उसे खुद पर डाउट होने लगा। दही लेने जाए श्वेता, मैं जिस काम के लिए आया हूँ वही करूंगा। अतर ने एक बार डोरबेल बजानी शुरू कर दी। काफी देर बाद एक बुढ़िया ने अंदर का लकड़ी वाला दरवाजा खोला। नेट वाला दरवाजा अभी भी लगा हुआ था। आओ, कौन है तू? इसकी मौका, इस मोहल्ले में सारे बुढ़े ही रहते हैं क्या? क्या? मैं क्या कि जग्गी से मिलना है, जग्गी को बुला दो। नहीं, तू मैनू बुढ़ी बोला कि नहीं? अरे नहीं आंटी, मैं नहीं बोला, सच में।
आप जग्गी को बुला दो ना प्लीज, मुझे थोड़ी जल्दी है। होए, मैं कोई जग्गी दी नौकरानी हूँ? खुद बुला ले, जा। क्या? अरे आंटी कैसे बुलाऊं और कहाँ जाऊं? ओए उठे जा, वो देख नालो सीढ़ियाँ है कि नहीं। अतर ने देखा घर के बाहर से ही ऊपर जाती सीढ़ियां थी जिस पर हाफ डोर लगा था। कोठी की छत पर एक छोटा सा रूम बना हुआ था। रूम के बाहर ही छोटा सा बाथरूम था और आसपास ढेर सारा कबाड़ फैला हुआ था। अतर को हॉन्टेड हाउस याद आ गया। वहां भी ऐसे ही कबाड़ फैला था। इससे पहले कि अतर उस रूम का दरवाजा नॉक करता, पड़ोस की छत पर श्वेता आई और तार पर से सूखे हुए कपड़े उतारने लगी। ओए, तू यहाँ क्या कर रहा है? अतर की समझ न आया कि वो क्या जवाब दे। वो तो श्वेता से बचना चाहता था। पिछली बार श्वेता ने उसकी बहुत बुरी हालत की थी, इतनी बुरी कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था। वो मैं ये अपना जग्गी है ना? हाँ, इससे मिलने आया था। श्वेता ने इधर उधर देखा और अतर की छत की तरफ आई, फिर धीरे से बोली, ये भूसड़ी वाला शराबी है, ये नहीं उठेगा। तेरा उठ रहा है तो तू आजा, मेरी सासू सो रही है। अतर ने ना में सर हिला दिया। बादल तो सुबह से ही सर के ऊपर मंडरा रहे थे। अब बिजली कड़की तो बारिश होने के चांसेस भी बढ़ गए। अरे नखरे क्यों कर रहा है? आजा ना, धीरे से करूंगी, प्रॉमिस। नहीं, मैं किसी और काम से आया हूँ। अच्छा बेटा, अब तू आदमियों की भी लेने लगा? छी, पागल है क्या? कुछ भी बकती है। बोला ना, अभी टाइम नहीं है, बाद में बात करते हैं। अतर ने जग्गी का दरवाजा नॉक ही किया था कि बारिश शुरू हो गई। श्वेता ने फुर्ती से सारे कपड़ों की एक गठरी सी बनाई और सीढ़ियों की तरफ भागी। अतर भी उसे सिंगल रूम के छोटे से छज्जे के नीचे छुपने की कोशिश करने लगा। 2 मिनट भी नहीं हुए होंगे कि बारिश बहुत तेज हो गई। अतर सोच ही रहा था कि वापस जाए, पर उससे पहले श्वेता छतरी लेकर आ गई। तू कभी अपनी छतरी नहीं लेके आता ना? क्या नहीं खाता? छतरी चूतिए, छतरी नहीं होती तेरे पास। हमेशा मुझे ही तेरे लिए छतरी का इंतजाम करना पड़ता है। ये ले, मेरी ले जा। ये बेवड़ा शाम से पहले नहीं उठेगा। अतर छतरी लेने के लिए पास गया। भूख लगी है तुझे? हाँ, पर वो वाली नहीं जो तुझे लगी है। हाँ, जानती हूँ कि तूने इतनी मेहनत कर ली है कि तेरा एक्टिव मोड खराब हो गया है। कोई बात नहीं, आजा, पकौड़े बना रही हूँ, खा ले। बारिश में पकौड़े और गरम गरम चाय, इसके लिए भला कोई कैसे मना कर सकता था। फिर अतर तो मुझसे ज्यादा खाने पीने का शौकीन था। वो छत कूद कर श्वेता के रूम में आ गया। आज कमरे में फुल लाइट्स ऑन थी। तुम्हारा पति कब आएगा? पता नहीं कहाँ गांड मरा रहा होगा भूसड़ी का। मैंने अब सोचना ही छोड़ दिया है। सब मर्द साले कुत्ते के पिल्ले होते हैं। 4 दिन साथ रहते हैं, बस जहाँ औरत की ढीली हुई वहीं ये इधर उधर खिसके। अतर को ये टॉन्ट अपने लिए भी लगा। वो बात नहीं है श्वेता, मैं अपने हेल्थ से स्ट्रगल कर रहा हूँ, वरना मेरे लिए इससे सूदिंग जॉब तो कोई हो ही। ले, बाबू को टोंट लग गई। चुप साले चूतिए, बहनचोद, गुद्दा होता है नहीं आजकल के लौंडों में। चले हैं गिगोलो बनने। हाँ, यहीं बैठ चुपचाप, बाहर मत निकलियो। मैं तेरे लिए पकौड़े लाती हूँ। श्वेता दरवाजा बंद करके चली गई। अतर बैठा सोचता रहा, क्या वो वाकई अंदर से खत्म हो गया था? क्या वो कभी इंटीमेट नहीं हो पाएगा? ये किसका श्राप लगा था उसे कि जो बंदा एक बार में 4 बार करके भी थकता नहीं था, वो अब 4 दिन में 1 बार करने का सोच कर भी घबरा रहा था। अतर की तरह दिल्ली में मैं घबरा रहा था, लेकिन मेरे घबराने का रीजन श्रेया थी। वो गुस्से में बहुत तेज कार चला रही थी। श्रेयू, स्वीट हार्ट, आराम से चला ले यार। शट अप, ये चीजी लाइंस मुझे मत बोलियो दोबारा। These bloody bastards, समझते क्या हैं ये? जो चाहेंगे करेंगे। जब पैसे मांगेगी दे दो इन्हें। बोल। मैं क्या बोलूं? क्यों? You're also a man. तू भी मिसोजिनिस्ट कल्चर से ही है ना? तेरे पापा भी तो हर टाइम तेरी मॉम को डोमिनेट करते हैं, रूल करते हैं ना उन पे। तूने भी वही सीखा होगा। होल्ड योर हॉर्सेस। मेरा बाप मेरी माँ पे नहीं, मुझ पे भी रूल करता है। एक्चुअली वो सब पे रूल करता है। उसके ऑफिस कलीग्स भी उससे परेशान रहते हैं। उसकी छोड़, वो
मिसोजिनिस्ट, द वन हु हेट्स वुमेन। हम लड़कियों को प्रोडक्ट समझने वाले ब्लडी बास्टर्ड्स। यही दैट्स माय पॉइंट। मेरा बाप लड़कियों को नहीं सभी को प्रोडक्ट समझता है, वो भेदभाव नहीं करता। देन ही इज अ ब्लडी टायरेंट। टायरेंट? तानाशाह? हाँ, ये हो सकता है। चुप रह तू, मैं बताती हूँ इनको मैं क्या हूँ। जाने कि मुझे उसके इतने गुस्से वाले मूड में भी उसे और छेड़ने का मन किया। अच्छा, तू कैसे बताएगी उसे? पुलिस कंप्लेंट करेगी? लोकल थाने जाएगी? लोकल थाने? हाँ, तू देखता जा। आई विल टीच देम अ लेसन। पापा से बोलकर उनको घर से उठवाती हूँ। पापा से बोलकर? पर पापा भी तो मेल ही होंगे ना। श्रेया ने मुझे घूर कर देखा। मुझे अपनी ताज़ी फेमिनिस्ट पर बहुत तेज हंसी आ रही थी, पर मैं कंट्रोल कर गया, जो कि अच्छा हुआ, क्योंकि अचानक श्रेया की आंखें झपकने लगी और कार आउट ऑफ कंट्रोल हो गई।